ये तो कोई प्राइवेट जमीन नहीं है। हो सकता है कि प्राइवेट कुछ किसी की जमीन होगा, किसका पट्टा लैंड होगा, उसके साथ कोई सोलर या विंड मिल लगा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात बार बार आ रही है कि व्यापक तरीके से इसमें जो जमीन का, जंगल का और संसाधन के इस्तेमाल की बात आ रहा है, वो कॉमन लैंड है। सामुदायिक जमीन, सामुदायिक जंगल है। ये सोचने की बात है। जो भी अभी चल रहे हैं जो कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन को निपटाने के लिए, जो उसके समाधान करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, वो बिल्कुल आदिवासी की जमीन या फिर पशुपालक के जो चराई चरागाह, उन्हीं जगह पे ही हो रहा है। और ये भी बात आई कि जो ये नई प्रक्रियाएं चल रही हैं जलवायु परिवर्तन को डील करने के लिए, और क्योंकि वो जमीन आधारित है, सामुदायिक जमीन आधारित है, वन जमीन आधारित है, लोगों के सामुदायिक जंगल आधारित है, जो उस जमीन में और उस जंगल में पहले से जो संघर्ष रहे हैं, और वो संघर्ष अभी तक भी उसका कहीं वो संघर्ष खत्म हो गया या संघर्ष लोगों को अधिकार मिल गया, ऐसा नहीं है। वो संघर्ष अभी भी चालू। उस संघर्ष और उसमें जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष है, उस अन्याय के कड़ी को और भी जोड़ रहे हैं, और नए चीजें, उनके कॉमन लैंड लेना, उनके कम्युनिटी फॉरेस्ट लेना, वो नए ये प्रक्रियाएं उसको और तेजी दे रहे हैं। और उसमें ये भी चर्चा में आई कि ये पूरा जो जलवायु परिवर्तन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, एक्शंस किए जा रहे हैं, उसमें काफी उसको आगे बढ़ाने के लिए, तेजी देने के लिए काफी कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से पिछले साल जो वन संरक्षण कानून में बदलाव किया गया, जंगल से कार्बन क्रेडिट कैसे बनेगा, उसको कैसे बेचा जाएगा, जंगल से ग्रीन क्रेडिट कैसे बनेगा, उसको कैसे प्राइवेट सेक्टर को बेचा जाएगा, उसके कानून बने। माइनिंग के नए जो मिनरल्स को खोजने के लिए जो रिन्यूएबल में यूज होंगे, उसके लिए नए कानून में बदलाव। ऐसे कई सारे कानून में बदलाव हुआ है। और उसमें अगर ये कानूनी बदलाव आप देखेंगे तो उसका जो फोकस है वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा जमीन और जंगल और संसाधन को प्राइवेटाइज करना है, ताकि वो जो जलवायु परिवर्तन के प्रोग्राम में जो प्राइवेट सेक्टर का दखल धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो रिन्यूएबल में हो या फिर दूसरे माइनिंग में हो, तो वो कैसे ये पूरे संसाधन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। और ये जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ संसाधन जो हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है, उसका एक कड़ी ये है कि उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, एक बहुत बड़ा एक जो स्ट्रक्चर है ब्यूरोक्रेसी का, और खास करके वन विभाग, माइनिंग विभाग, उनके साथ मिलके एक नेक्सस पे ये बन रहा है, ये पूरा प्राइवेटाइजेशन बन रहा है, जिसके खिलाफ जो संघर्ष था, जो सामुदायिक जंगल, सामुदायिक संसाधन, उसके ऊपर आदिवासी के अपने शासन, उसको बिल्कुल एक प्राइवेट फॉरेस्ट बनाना, प्राइवेट प्लांटेशन बनाना, ताकि, और वो सब भी फिर जलवायु परिवर्तन और जलवायु संकट के नाम पे ये चल रहा है। तो ये तो क्या हो रहा है उसके बारे में बात हुआ, लेकिन उसमें ये भी बात आई कि जो नीतियां अभी जलवायु परिवर्तन को लेके जो राष्ट्रीय स्तर पे है, जो भारत सरकार की जो कमिटमेंट है, जो प्रोग्राम्स है, जो एनडीसी की बात हमने कही, और स्टेट के भी एक्शन प्लान है, उसमें कहीं भी आदिवासी जमीन और संसाधन में आदिवासियों के अधिकार और आदिवासियों की अपनी गवर्नेंस की बात कभी नहीं है, बिल्कुल गायब है उसमें। तो उसी के साथ साथ ये बार बार आई सभी सत्रों में कि अगर जलवायु परिवर्तन, जलवायु संकट